आज पंचायती राज के चुनाव हैं। आप देखिए 73वां और 74वां संशोधन होने के बाद में तय हो गया कि नगर निकाय और पंचायती राज के चुनाव जो है 5 साल के अंदर होंगे, 6 महीने के अंदर उपचुनाव होंगे। मैं पहला क्वेश्चन तो मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, यह हमारा सौभाग्य है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर के अंदर पंचायती राज की शुरुआत की थी। ये तीसरी लेयर शुरू की थी कि जनता का जो है राज के अंदर हिस्सा रहे। मनरेगा का आपने भुगतान कब से किया है? दिसंबर से आप जो है मनरेगा के मजदूरों का भुगतान नहीं कर रहे हो, नए फार्म नहीं भरवा रहे हो, मजदूरों की संख्या जो घट के 10-15% पे रह गई है। आज पंचायती राज के चुनाव हैं। आप देखिए 73वां और 74वां संशोधन होने के बाद में तय हो गया कि नगर निकाय और पंचायती राज के चुनाव जो है 5 साल के अंदर होंगे, 6 महीने के अंदर उपचुनाव होंगे। मैं पहला क्वेश्चन तो मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, भरतपुर के जो वहां विधायक हैं अभी जगत सिंह जी, वो पहले जिला प्रमुख थे, 2.5 साल से जिला प्रमुख का पद खाली है। आप क्यों नहीं करा रहे? क्योंकि वहां कांग्रेस का जिला प्रमुख बनेगा, मुख्यमंत्री पे उंगली उठेगी। प्रदेश में चुनाव क्यों नहीं करा रहे? क्योंकि 2.5 साल तक जो मुख्यमंत्री जी दिल्ली चक्कर लगाकर अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे हैं, वो 1 मिनट में चली जाएगी। इनकी आईबी की रिपोर्ट कह रही है कि नगर निकाय और पंचायती राज के अंदर ये लोग चुनाव हारेंगे। तो ये चुनाव हारेंगे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी जाएगी, तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए चुनाव नहीं करा रहे, यानी सीधा सीधा लोकतंत्र पे हमला। यह हमारा सौभाग्य है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर के अंदर पंचायती राज की शुरुआत की थी। ये तीसरी लेयर शुरू की थी कि जनता का जो है राज के अंदर हिस्सा रहे। पंच, सरपंच, डायरेक्टर, प्रधान, पार्षद, जिला प्रमुख, एक ऐसा उन्होंने सेटअप तैयार किया कि लोगों को इस चीज का फायदा मिले। सरकारी जो पैसा है उसका निर्धारण है जो नीचे के लोग हैं वो करें, खुद के लोग करें, ऊपर से योजनाएं बन के नहीं आए। तो ये जो सारी चीजें हैं, अभी मनरेगा चल रहा है। अब ये भाई साहब तो कह रहे हैं कि हम तो इसको बीवी जी राम जी कर दिया है। कैसे कर दिया है भाई? भगवान श्री राम तो पहले गरीबों के हैं, आप तो पहला ही डाका गरीबों पे डाल रहे हो। मनरेगा का आपने भुगतान कब से किया है? दिसंबर से आप जो है मनरेगा के मजदूरों का भुगतान नहीं कर रहे हो, नए फार्म नहीं भरवा रहे हो, मजदूरों की संख्या जो घट के 10-15% पे रह गई है। आप तो वादा कर रहे हो 125 दिन का रोजगार देने का, तो कहां गई आपकी बातें? यानी मजदूर के तो हक की बात मत करो। मजदूरों की मजदूरी फैक्ट्री वाले नहीं बढ़ा रहे हैं, वो न्यूनतम मजदूरी की मांग कर रहे हैं, राजस्थान में कर रहे हैं, हिंदुस्तान में कर रहे हैं। उन पे लाठियां बांधी जा रही है, उन पे झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं और न्यूनतम मजदूरी को नहीं बढ़ाया जा रहा है। जबकि न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के नियम बने हुए हैं, मानक तय हैं। ओवरऑल जो महंगाई बढ़ती है उस आधार पे न्यूनतम मजदूरी भी बढ़ती है। तो अधिकारियों की, कर्मचारियों का, किसी का डीए बढ़ रहा है, किसी का कुछ बढ़ रहा है, नेताओं की बढ़ रही है, सबकी बढ़ रही है, लेकिन न्यूनतम मजदूरी क्यों नहीं बढ़ रही भाई? उन गरीबों ने क्या बिगाड़ा है आपका? मजदूरों ने क्या बिगाड़ा है? उन पे ऐसे ऐसे मुकदमे लगा रहे हैं कि वो आंदोलन नहीं कर सके। तो ये जो सरकार है, जो इसका पूरा जो सिस्टम है, ये मजदूरों के खिलाफ चल रहा है। एक रैकेट बना हुआ है पूरा, जो कि उद्योगपतियों को फायदा देना है और गरीब का खून चूसना है। यही वो लोग चाहते हैं। यही बात मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता था।